राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट ने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू स्थित पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। यह आयोजन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रमुख प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, दिल्ली प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपाली अरोड़ा, दिल्ली प्रदेश एडवोकेट सेल के अध्यक्ष टीएस वरुण, प्रदेश उपाध्यक्ष इमरान सेफी, उपाध्यक्ष मनीष सबरवाल सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रमुख प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह का स्वागत किया। वहीं ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने पार्टी में शामिल हुए नए कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दिया। इस अवसर पर ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने सभी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए दिल्ली नगर निगम के लिए होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुटने को कहा। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में सक्रिय भागीदारी के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि परिणाम जो भी रहे हो, लेकिन वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पार्टी ने दिल्ली प्रदेश का चुनाव मजबूती से लड़ा। वहीं पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को जमीन पर जाकर लोगों के कार्य करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा किए गए उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। वीरेंद्र सिंह ने आगामी निगम उपचुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा। निगम के उपचुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, और विधानसभा चुनाव में किस तरीके से एनसीपी ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था और अब निगम के उपचुनाव की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर कार्यकारिणी की दिल्ली प्रदेश की बैठक है और हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, निगम के उपचुनाव की तैयारी चलने वाली है, क्या कुछ तैयारी है एनसीपी? देखिए कि विधानसभा के चुनाव के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिल्ली के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में एक जोश पैदा हुआ है और वो अभी इस जोश को, जो आने वाले उपचुनाव हैं, 11 नगर निगम के सीट अभी खाली हुई है जिसमें कि लोग विधायक बने हैं, उन 11 सीटों पे जो आजमाइश करना चाहते हैं हमारे पार्टी के नेता और हमारे कार्यकर्ता। हम लोगों ने भी ये फैसला लिया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस मौके पे उनके साथ है और 11 सीटों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव चिन्ह के ऊपर बगैर किसी के समझौते के अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेगी, क्योंकि इसकी तैयारी भी जैसे ही चुनाव का परिणाम आया उसके तत्काल बाद हमारी प्रदेश कमेटी के सारे माननीय पदाधिकारियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी और उसको ध्यान में रखते हुए हमारे स्तर पर भी हम लोगों ने फैसला लिया है कि पार्टी के घड़ी के चुनाव चिन्ह पर हम अपने 11 प्रत्याशियों को खड़ा करेंगे। एनसीपी अजीत पवार गुट के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और वीरेंद्र सिंह को लगातार आपने विधानसभा चुनाव में सड़कों पर दौड़ते हुए देखा होगा और जब से ये दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने हैं लगातार अपने तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ सड़कों पर दौड़ रहे हैं और दिल्ली में नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं। आज दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। अब किस तरीके से चुनाव के बाद एनसीपी दिल्ली में काम करेगी, क्या प्रतिक्रिया रहेगी और किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जोड़ेगी, हमारे साथ बातचीत करेंगे। सर, क्या तैयारी है और आज कार्यकारिणी की बैठक है, किस तरीके से तैयारी कर रही है पार्टी? देखिए, एनसीपी पार्टी पहले दिन से, जब से चुनाव हम लोगों ने शुरू किया, आज तक हमारा कार्यकर्ता घर नहीं बैठा, क्योंकि हमें संगठन का विस्तार करना है, हमें अपनी बात को गली गली तक पहुंचाना है, तभी हम सत्ता में पहुंच पाएंगे। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमने आज अपने संगठन के विस्तार के लिए एक मीटिंग कॉल की है। करीब 25 विधानसभाओं के लोगों को हमने बुलाया है और इसके बाद यहाँ से हम लोग अभी उपचुनाव की तैयारी की घोषणा करेंगे। आने वाले दिनों में कभी भी काउंसलर का उपचुनाव आ सकता है, तो उसी की तैयारी के लिए हमने अपने साथियों को बोला है कि अच्छे कैंडिडेटों को हम लोग चुन के अगर स्विक सेंटर भेजते हैं, पार्षद बनाते हैं, तो अगली बार जब भी कभी दिल्ली में सरकार के लिए एमएलए के लिए और दिल्ली सरकार बनाने के लिए जब हमारी तैयारी होगी, तो हमारे यही कार्यकर्ता मजबूती से चुन के जाएंगे, चाहे वो विधानसभा हो और चाहे वो कॉरपोरेशन हो। अच्छा, आपकी इस मीटिंग में जो मौजूदा कार्यकर्ता थे कई सालों से या जो आपके थ्रू जुड़े थे वो तो है ही, लेकिन कुछ नए चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, तो क्या नए चेहरों को भी शामिल किया जा रहा है तमाम विधानसभाओं से? जी, हमारा ज़्यादा फोकस उन्हीं पे है जो यंग हैं,
जो एनर्जेटिक हैं, जो काम करना चाहते हैं और जो दिल्ली में बदलाव के लिए हमारे साथ आ रहे हैं, तो उस पर हम लोग काम जोर दे रहे हैं। हमारे हर एक कार्यकर्ता को हम लोगों ने बोला हुआ है कि एक बूथ 10 यूथ और हर यूथ पन्ना प्रमुख, ये हम लोगों ने उनको स्लोगन देके हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और हर एक कार्यकर्ता बड़े जोश में है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अजीत दादा पवार और प्रफुल्ल पटेल जी की नीतियों को हम लोग ज़मीनी स्तर पर लेके जा रहे हैं। वीरेंद्र जी, एक सटीक सवाल मेरा आपसे है, विधानसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव में जो भी आपने सपना देखा है सत्ता परिवर्तन का, सत्ता बदलने का, क्योंकि सत्ता ने तो सड़कों पे पानी भर दिया, नाली ख़राब कर दी, इस तरीके के जो भी आपके बयानबाजी रहे हैं, ऑटो चालकों को लेकर जो भी माहौल रहा है उसको लेकर या क्राइम को लेकर, तो आपका वो सपना मुझे लग रहा है पूरा हो गया है। सत्ता बदल गई है, केजरीवाल की सरकार चली गई है। आगे उपचुनाव को लेकर एक बड़ी मजबूती के साथ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आज जिसको लेकर आपने बैठक की है, क्या उम्मीद है और कितनी सीटों पर उपचुनाव की तैयारी एनसीपी करने वाली है? देखिए 12 सीट हैं, एक अल्डरमैन की और बाकी 11 सीट पे चुनाव होना है, उपचुनाव। उनमें हम लोग हर सीट पे हमारा कार्यकर्ता एक अच्छा कैंडिडेट निकाल के लाएगा और हम कोशिश करेंगे कि हम उनमें से सीटें जीत के आएँ और उसी के उस पे हम लोग आगे की भी तैयारी कर रहे हैं। आगे 2 साल बाद, करीब 2.25 साल बाद चुनाव होना है काउंसलर का, तो ये उपचुनाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इस पे हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो आगे हमारे काम आएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लगातार एनसीपी ग्राउंड पर शुरू से ही है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, एमसीडी चुनाव हो, लगातार ग्राउंड पर है और उस चुनाव के बाद अब आपकी जो है एनसीपी की आपके माध्यम से एमसीडी चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से रहेगी। जी हाँ, अगर हमें दिल्ली में लोगों के साथ इंसाफ करना है, अगर हमने शिक्षा और चिकित्सा फ्री देनी है, तो हमें हमारे कार्यकर्ताओं को सरकार बनाने के लिए हर मापदंड को अपनाना पड़ेगा। मतलब कार्यकर्ता हमारा फाउंडेशन मजबूत करनी पड़ेगी और वही फाउंडेशन मजबूत करने के लिए हम हर बूथ पे अपने यूथ को, महिलाओं को, नौजवानों को और स्टूडेंट को हम लोग तैयार कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि क्या ज़रूरी है। जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने वही ढर्रा अपनाया, वही आदमी के हाथों आदमी की लूट जारी रही। उसको बदलना है तो आपको एनसीपी के साथ आना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल, क्या लगता है एनसीपी का विज़न है कि जिस तरीके के तमाम गलियों में, तमाम सड़कों पर सीवर उबलते हुए नज़र आते हैं, सीवर की तमाम जो गंदगियाँ होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, उस पर एनसीपी सटीक तरीके से काम करेगी, ये दिल्ली वासियों को भरोसा दिलाती है? हमारे लीडर जो हैं वो हमें यही बताते हैं कि अगर हम सरकार में नहीं आए तो ये जो चल रहा है पिछले इतने सालों से वो चलता रहेगा। और सरकार में आने के लिए जो हमारा विज़न है, हम अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छे रोड देना चाहते हैं, अच्छे खरंजे देना चाहते हैं, या प्राइमरी स्कूल हैं या नगर निगम के हॉस्पिटल हैं, उनको अच्छा करना है तो जनता को बताना पड़ेगा कि आपने तीनों पार्टियों को आजमा लिया है। उन्होंने अच्छा करना होता तो पिछले कार्यकाल में जब आपने मौका दिया तो उन्होंने अपने हिस्से का काम नहीं किया। तो अब आपके पास एक मौका है, एक विकल्प है और हम महाराष्ट्र में बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। अजीत दादा पवार की जो नीति है उसी के बल पर हमें वहाँ पर इतना बड़ा मैंडेट हमारी वहाँ की जनता ने दिया है। यहाँ अगर हमें जनता जिता के भेजती है तो हम वही काम करेंगे जो वहाँ की जनता के लिए, महाराष्ट्र में जनता ने हमें रिपीट दिया, यहाँ पर भी हम लोग करके दिखाएंगे। कार्यकर्ताओं के लिए कोई संदेश आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से? कार्यकर्ताओं के लिए एक ही संदेश है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहिए, जो आपको काम मिले उसके लिए वफादार रहिए। पार्टी का कोई भी लीडर अगर आपको एक संदेश देता है, आपको बोल दिया, अगर दिन में भी बोल दे कि रात है, तो आपने वो मानना है, क्योंकि कभी भी गुरु आपको अच्छी शिक्षा ही देगा, आपको बढ़ने के लिए बताएगा। और ये एक मौका है, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पर आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। आपको जन जन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए अच्छे कार्यकर्ताओं को जोड़ें, यही मेरा संदेश है। महिलाओं की ज़्यादा तादाद जोड़ें, उन लोगों को जोड़ेंगे तो घर घर में हमारा संदेश पहुंचेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अच्छे लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम करें।
तो सुना आपने विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली में जो उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव को लेकर एनसीपी जोरों शोरों से तैयारी में लगी हुई है और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लगातार अब कार्यकर्ता सम्मेलन का, कार्यकर्ता की जो बैठक है उनकी तैयारी शुरू कर दी। आज बैठक हुई है, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता शामिल हुए और इन कार्यकर्ताओं में जो पुराने चेहरे हैं वो तो आपको दिख ही रहे होंगे, अब नए चेहरे भी तमाम विधानसभाओं से एनसीपी में शामिल हो रहे हैं और वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में अब उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और उपचुनाव में जिस तरीके से वीरेंद्र सिंह के आदेश अनुसार जो उपचुनाव होगा उसमें जितने कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे उनको मजबूती के साथ एमसीडी में जिता कर लाने का सपना है। अब देखना है कि आने वाले वक्त में उपचुनाव होना है और एनसीपी कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा बच्चन के साथ